जर्नल एंट्री के कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। चलो, अमाउंट हमने डायरेक्टली बैंक से पे कर दिया। परचेज गुड्स हमने देखा है कि अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो आपको परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप परचेज डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स या ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परचेज एंड सेल्स बता रहे हो तो इट मीन्स वो गुड्स के बारे में ही है। अगर आपने असेट परचेज किया है या असेट सेल किया है तो आप उसमें परचेज की जगह पर आप असेट का नाम लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स है तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर दोगे। एंड आपने पैसा कैसे दे दिया, बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है। तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस ये याद रखना है। अमाउंट आपको दे दिया है 90,000। फिर दूसरा क्या है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000। देखो, गुड्स सेल की है सतीश को, लेकिन कैसे दी है, पैसे आए हैं नहीं, क्रेडिट पे दी है। सो गुड्स सेल की है एंड हु इज़ द रिसीवर, सतीश है। तो सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, पर यहाँ पे कैश नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, किसको गुड्स सेल की है, सतीश को। पर्सनल अकाउंट रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर, सतीश। सो सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सेकंड सिंपल सी एंट्री होगी। फिर क्या है, पेड फॉर पोस्टेज रुपीज़ 10,000। अगर पोस्टेज का एक्सपेंस किया है तो नॉमिनल अकाउंट रूल्स क्या कहता है, एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे पोस्टेज आपने खर्चा किया है, सो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट पे नहीं होता है, आप छोटे मोटे खर्चे कैश में ही पे करते हो। सो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट अगर दिया होता तो पार्टी के नाम पे, तो पार्टी का नाम दिया होता। पेड फॉर वेजेस रुपीज़ 15,000। 15,000 का वेजेस पे किया है तो वेजेस कैसे पे किया होगा, कैश में पे किया होगा। एंड वेजेस क्या है, अगेन रूल्स, नॉमिनल अकाउंट और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर क्या है, रिसीव रिसीव चेक ऑफ रुपीज़ 30,000 फ्रॉम सतीश। देखो, सतीश को ऊपर गुड्स बेचे थे और उधार पे था, अब क्या उसने चेक दे दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। हमने वहाँ पे सतीश इज़ द रिसीवर था तो हमने वहाँ पे सतीश को डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक को डेबिट करेंगे एंड सतीश को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। फिर क्या है, रिसीव डिविडेंड रुपीज़ 5,000। डिविडेंड रिसीव किया है, नॉमिनल अकाउंट रूल्स क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, है ना। और प्रॉफिट जो भी है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे डिविडेंड रिसीव किया है तो डिविडेंड कैसा है आपके पास, बैंक में आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। परचेज लैपटॉप। देखो, परचेज गुड्स होता है तो गुड्स को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है तो हम परचेज एंड सेल्स लिखते हैं। बट अगर लैपटॉप परचेज किया है तो ये असेट कैटेगरी में आता है तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। हम लैपटॉप परचेज किया है तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट करेंगे, ये असेट के उसमें आता है। लैपटॉप ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड पेड बाय चेक। चेक से पे किया है तो गया क्या, चेक से गया यानी बैंक को क्रेडिट करेंगे। आया क्या, लैपटॉप। रियल अकाउंट रूल्स, गोल्डन रूल्स में रियल अकाउंट का रूल्स देख लीजिए आप। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैपटॉप और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर क्या है, डिपॉजिटेड कैश रुपीज़ 10,000 इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास कैश इन हैंड थी, आपने कैश को क्या कर दिया, आपके पास फिजिकली कैश रखने से अच्छा आपने बैंक में जमा करवा दिए तो पैसा कहाँ पे गया, रियल अकाउंट का रूल्स, ठीक है। पैसा बैंक में गया तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गया क्या, कैश। कहाँ पे गई, बैंक में, तो बैंक में तो जमा हो गई है ना, बैंक के पास तो आ गई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी कैश मेरे पास से कम हो गई 10,000 और मेरे बैंक में ऐड हो गई। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ 10,000 रुपीज़। परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। अब आरटीजीएस हो, आईएमपीएस हो, डेबिट कार्ड हो, ये सारा पैसा बैंक से ही डिडक्ट होता है। सो बैंक को ही कंसिडर करना है, कैश नहीं।
परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, गुड्स परचेज किया है, ठीक है, असेट परचेज नहीं किया, तो परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज ऑफ गुड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, परचेज लिखा तो भी समझ में आ जाता है कि गुड्स ही परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि आरटीजीएस किया है, पैसा आपके हाथ से, आपने कैश में पे नहीं किया, आपने आरटीजीएस किया, यानी आपके बैंक से पैसा डिडक्ट होगा। 40,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ये सारे ट्रांजेक्शन हमें पास करना है। सी परचेज गुड्स परचेज किया था तो हमने क्या किया था, एंड पेड बाय बैंक डायरेक्टली। परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट, तो सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड फॉर पोस्टेज 10,000, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड फॉर वेजेस ₹15,000, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश, सतीश को गुड्स उधार पे बेचे थे, अब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। रिसीव डिविडेंड ₹5,000, नॉमिनल अकाउंट रूल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। परचेज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक, है ना, लैपटॉप परचेज किया है चेक से तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आ जाता है, तो लैपटॉप अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट विचेवर आपको कंफर्टेबल हो, सुटेबल हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि लैपटॉप अकाउंट हम कर सकते हैं, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस इतने ट्रांजेक्शन हमें याद रखने हैं। जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे गोल्डन रूल्स याद रखो और सारे एंट्रीज पास करो। थैंक यू।